28 मैंने कौन सा चैप्टर दिया था घर में? 4.2. You have did it? You have did it or not? किया है या नहीं किया? आंसर करें. आंसर करें पूरे ई तक तो ई वाला सिखाती हूँ लाओ वो एससीएफ हाउ टू डू एससीएफ ये देखो ये रहेगा. बड़ा नंबर अंदर रखना है छोटा नंबर बाहर रखना है देन यू बी डिवाइड करते जाओ फिर जब तक 0 ना ठीक है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन सा है ये बी का फर्स्ट 244 और 60 HCF है. तो बड़ा नंबर बड़ा कौन सा इसमें से ये अंदर जाएगा छोटा 44 के टेबल में 60 आता है नहीं आता तो ये 1 से जाएगा 44 बन जा 44 तो 60 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा इधर गया 10 इधर गया 5 10 में से 4 गया 6 5 में से 4 गया 1 16 बचा 44 के टेबल में 16 आए और ना आए नहीं आता. फिर ये इधर आ जाएगा 44 जब इससे छोटी संख्या यहाँ आ जाए ना इससे छोटी संख्या तब बड़ी संख्या अंदर चली जाएगी तो 16 के टेबल में 44 नहीं आता 44 से छोटा क्या आता है 32 48 आता है वो 3 पे आता है लेकिन 44 से वो बड़ा है तो 16 2 जा 38 अब देखो ये बड़ा आ गया और ये छोटा तो इसलिए ये आ जाएगा अंदर आगे समझ में तो 11 के टेबल में 16 नहीं आता 1 पे आता है 4 4 के टेबल में 11 नहीं आता है 8 आता है 3 4 1 तो 0 तो आया ही नहीं अभी तक 1 आ गया 1 के टेबल में 3 आता है 3 पे आता है 1 3 जा 3 आ गया 0 ऐसा ही है जब तक 0 ना ठीक है बड़ी संख्या अंदर लेती छोटी संख्या बड़ी संख्या अंदर लेती जानी छोटी संख्या बाहर जाओ अब ये वाला करके जाओ अब इसका देख लेते हैं ना आंसर क्या है बी का क्वेश्चन है 4.2 का डी 4 ठीक है हमारा 4 आएगा
ये नहीं आएगा, 3 बचा ना लास्ट में। ठीक है, 4 आ गया हमारा। तो ये वाला लास्ट में आता है ना, वो आता है। तो आंसर क्या है इसका? ये वाला। हाँ, इसके बाद आगे नहीं होएगी इनटू, वो डिवाइड नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? 3। क्या आ गया यहाँ पे? 3। चलो अब ऐसे करते जाओ, बार बार जाओ। ये वाला करो, ये वाला नहीं। हाँ भाई, आ जाओ। भी कौन आ रहा है इधर? जल्दी जल्दी जल्दी। तो 2 टॉपिक रह गए। अभी मैं पहले इसे मैथ्स का हो रहा है मैथ्स आ रहे समझ में? और जितना, क्योंकि सेल्फ करने से पता है क्या होता है? क्या होता है? मेथड समझ में आते हैं। और अगर तुम सेल्फ नहीं करोगे ना, तो पेपर में तुम नहीं कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस करने में इतनी हालत खराब होती है। तो लोगों की कितना भी ट्यूशन पढ़ ले, ट्यूशन वाले का भी वो नहीं सिखाएंगे तुम्हें पढ़ने का तरीका। ये ज़्यादा मैं सिखा रही हूँ। तुम कौन सा दोबारा एक ही क्लास में पढ़ोगे मेरे पास? है एक ही क्लास में पढ़ोगे दोबारा? फिर आलू ले ले। मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। कल से क्या लाऊं? फिर या भाई सस्पेंड। इसी का टेस्ट करो कल पहले। साइज के बारे में पढ़ना था भैया हमें। क्वेश्चन बनाए थे मैंने, वो बनानी, ये करनी क्वेश्चन है। ये मच्छर को भगाया से, ये रहा इधर, मेरे को डेंगू भगाया। डेंगू जा रहा है, देख ये यहीं घूम रहा है, काट नहीं देते। काटता नहीं है ना, वो डेंगू कर देता है सबको। तुमको भी हो सकता है, और डेंगू फैल रहा है। डेंगू तो बड़े आराम से होते हैं। हमें नहीं पता भाई ये कौन सा अच्छा है। बड़ा भी हो सकता है, दिख तो रहा है तो बड़ा ही होगा। उसके पीठ में वाइट वाइट से वो होती लाइनें। इतने तुम क्या उससे देख रहा है इसको? मैग्नीफाई ग्लास से देख रहा नहीं है? उसमें मैग्नीफाई ग्लास से दिखाया उसमें? उसमें नहीं, अलग ही दिख जाता है डेंगू का मच्छर। तुझे नहीं पता, इसको पता है। तुझे खाता है कभी उसने? अभिषेक को हुआ था डेंगू, पार्क जाता था वो। इंसान एक ही काम कर करके बोर हो जाता है ना। हैं? तुम नहीं होते थे पढ़ पढ़ के। The size of India has an indoor and indoor with a great physical diversity. Thus, you may appreciate the presence of lofty mountain in the north. Large rivers such as the Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari, and Kaveri. Green forest hill in the northeast and south India. समझ रहा है? ये हमारा वो है फिजिकल डाइवर्सिटी इंडिया की। क्या क्या चीज़ें इंडिया में? लॉफ्टी माउंटेन नॉर्थ में, रिवर्स है बहुत सारी। सबसे बड़ी रिवर्स ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सारी रिवर्स लार्ज रिवर्स। ठीक है। फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में भी और साउथ में भी, ग्रीन फॉरेस्ट। तो इंडिया हैज़ अ वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, और इंडिया में सैंड भी है, मरुस्थली। ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया की। ठीक है। तो यू में फर्दर अप्रिशिएट बाउंडेड बाय द हिमालय। हम अप्रिशिएट किसको करते हैं? हिमालय। ये हमें बहुत सारी बेनिफिशियल थिंग देता है। ठीक है। क्या बेनिफिशियल है इससे? एंड
What give us to? What give us to? पानी देता है छोड़ के देगा जो वहाँ से वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं शहरों में आते हैं ठीक है. Right. So you may further appreciate the bounded by the Himalayas in the north. So Hindu Kush and Suleiman, जो ये दो रेंज है ना हिमालय की है ये Suleiman and Hindu Kush. Right. Range in north west. कहाँ पे है ये? नॉर्थ ईस्ट Right. पूर्वांचल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट. है सारा हिमाचल ही वो हिमालय ही बट इट हैज अ नेम. ये नॉर्थ ईस्ट में एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशन. और जो इंडियन ओशन है वो बहुत बड़ा है इन द साउथ. कहाँ पे? साउथ का नीचे हाँ. तो इट फॉर्म अ ग्रेट जियोग्राफी एंटिटी नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो इंडियन जियोग्राफी है ना इसे क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो इट इंक्लूड द कंट्रीज. इसमें जो कंट्रीज है नेपाल है, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया. इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट्स इंडिया के ये कॉन्टिनेंट के अंदर ही है. नियर बाय कंट्रीज, पड़ोसी देश, neighbor countries. Right. The Himalayas together with the other range have acted as a formidable physical barrier in the past, so except for few mountain passes. जो कुछ माउंटेन जो पास करता है such as the Khyber mountain, the Bolan, the Bolan, the Shipigila, the Nathula. पता है कहाँ पे है? नाथुला तो मैंने सुना है सिक्किम में. नाथुला. शिपिगिला नहीं सुना. बोलन नाथुला पता है. द बोमडिला. ये सारे माउंटेन्स के नेम्स हैं एक्सेट्रा. ये हिमालय के लिए सारे. राइट. तो इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस इट. इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है. इट हैज अ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इवॉल्विंग ऑफ अ यूनिक रीजनल identity of the Indian subcontinent. So by referring to the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across while traveling. जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम काफी सारी वेरिएशंस देखते हैं ना इंडिया में. कश्मीर से कन्याकुमारी तक तू ट्रैवल कर ले, you have seen many variations in India. And from Jaisalmer राजस्थान to Imphal in Manipur. इम्फाल की अरुणाचल प्रदेश लास्ट में. तो काफी सारी वैरायटीज है. मैं क्या करती थी अभी रिसेंटली शायद मैंने सेव कर रखी है वो रिपोर्ट. हिंदुओं के ऊपर ही थी. वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है. इंडिया के ऊपर थी, हिंदुओं के ऊपर थी. कुछ अच्छी थी वो, मैं भूल गई. एक्चुअली याद है, मैं सेव कर रही हूँ. अच्छी थी वो. तो पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन. तो दिस हैज प्रोवाइडेड द कंट्रीज. ये कौन देता है? कंट्रीज. राइट. तो पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन. जो पेनिसुलर पार्ट है ना इंडिया का, ये कहाँ ये किस साइड फैला हुआ है? इंडियन ओशन की साइड. तो दिस हैज प्रोवाइडेड द कंट्री विद अ कोस्ट लाइन. जो ये पूरी कोस्ट लाइन है ना, कोस्टल एरिया, पता है ना कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक. समझ में? तो दिस हैज प्रोवाइडेड द कंट्री. ये कौन देता है? विद अ कोस्ट लाइन. किसके साथ? 6100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है भाई.
in the mainland and 7,517 kilometer in entire geographical coast of the mainland. Plus the Iceland group अलग है, जिनकी कोस्ट लाइन अलग है. आइसलैंड की तो फिर पूरी आ जाती है चारों तरफ से, है ना. अंडमान निकोबार लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप in the Arabian Sea. This India as a country is a physically diverse land, providing occurrence of varieties resources. अब जितना तुमने पढ़ा है ना इंडिया के बारे में अभी तक, 6 से लेकर अब तक क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है जो इसमें लिखा है. इसके अलावा क्या पढ़ा है? लैंड लॉन्गिट्यूड. और इसके अलावा क्या पढ़ा है? नेशनल पार्क, रिवर्स, ये ज्योग्राफी है, कुछ नहीं है. कुछ नहीं है. और कॉलेज में जाके भी यही आती है, यही सब. इसलिए 12th तक ऐसा पढ़ लो कि कॉलेज मेरे ना आँख बंद करके निकल गई. मैंने पढ़ाई नहीं बिल्कुल कॉलेज में. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कॉलेज में इंडिया की आती ज्योग्राफी, वो हिस्ट्री क्या थी उसकी, वर्ल्ड की दोनों. और ये अपना ये ले ले, इकोनॉमिक भी थी. मैंने इकोनॉमिक लिया नहीं था, मतलब चॉइस होती है वो सब्जेक्ट की. मैंने नहीं लिया था इकोनॉमी. मैंने तो वो ले लिया था आर्ट. आर्ट ले लिया मैंने ड्राइंग बनाने का. यार इकोनॉमी सब्जेक्ट था. मैथ पेपर होता, मैथ का पेपर, मैथ दे रहे थे. मैंने मैथ दे दी. मैथ कॉलेज में यार मैं बीए कर रही थी. मैथ का पेपर देख लो, इतने अच्छे अच्छे वो देते हैं वो ऑप्शंस. आफ्टर 12th you can also, if you have one, choose your favorite subject. ये जैसे साइंस लेनी है तुझे नहीं मिले अकॉर्डिंग योर मार्क्स एंड ऑल, लेकिन तू कॉलेज में जाके सब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कॉलेज. कॉरेस्पॉन्डिंग में नहीं होता ये. कॉरेस्पॉन्डिंग में जो उन्होंने दे दे वही है. वहाँ तो अपनी पसंद के ले लेना. तो उसने मेरे सब्जेक्ट मेरे पसंद के थे और इसलिए मैं उसको क्लियर कर पाई हूँ अच्छे से. तभी तो कॉरेस्पॉन्डेंस वाले जल्दी से नहीं क्लियर कर पाते. कर पाते हैं. रेगुलर और कॉरेस्पॉन्डेंस में ये डिफरेंस होता है भाई. आपका रेगुलर था ना. हाँ, तो फेवरेट सब्जेक्ट ले लो. फेवरेट सब्जेक्ट मतलब तुम जिसमें अच्छे से तुम प्रिपेयर हो. भाई 36 बन जाए, 36 ही होगा. दो बार 11 क्यों लगा रहा है? 11 क्यों लिख रहा है? एक ही बार आएगा एक. हाँ अभी ये है क्या? मैं इसको पढ़ा दूँ फिर दूसरे वाले को भी. इंडिया एंड इट्स नेबर्स. तो एग्जामाइन द लोकेशन मैप ऑफ इंडिया. जो हम अपना इंडिया का मैप देखेंगे, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. साउथ सेंट्रल, ठीक है. एशिया के कॉन्टिनेंट के कौन से एरिया में है? ठीक है. इंडिया साउथ सेंट्रल में तो आता है. बॉडी इमेजिन कर वर्ल्ड मैप में नीचे का नीचे ही है, इस तरफ है, नीचे ही है. देखा था ना आपने वर्ल्ड मैप लगाती है. बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड इट्स टू. ये नहीं, ये का है, ये इंडिया का है. बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड इट्स टू आर्म एक्सटेंडेड. इंडियन ओशन और इसके दो आर्म कौन कौन से? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन. ठीक है. This maritime location of peninsular India has provided link to its neighboring region through the sea and air routes. Prepare a list of India's neighboring countries by consulting the map. Sri Lanka, Maldives are the two island countries located in the Indian Ocean. Sri Lanka and Maldives. So which are
आवर नेबर्स। ये कौन है हमारे? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नेर एंड पाल्क स्ट्रेट। मतलब गुल्फ जो है कोई गल्फ ऑफ मन्नेर, हाँ। इंडिया बाय द श्रीलंका इज सेपरेटेड, जो श्रीलंका को सेपरेट कर रही है ना, कहाँ से सेपरेट कर रही है? गल्फ ऑफ मन्नेर। वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, पाल्क ऑफ स्ट्रेट, वो ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे करके ना, ऐसे लाइन है, उसके नीचे श्रीलंका बनाया है। तो जो पल्क ऑफ स्ट्रेट है वो गुल्फ है। उधर एरिया को, जो इस साइड का जो एरिया है उसे गल्फ ऑफ मन्नेर कहते हैं, ठीक है। तो वो उसको अलग कर रही है किससे? इंडिया से, ठीक है। पल्क ऑफ स्ट्रेट, पल्क स्ट्रेट, जो वो ऐसी लाइन देखिए कभी, देखिए ना, जिससे जॉइंट हो रहा ये है, रहे जो इंडिया से जॉइंट हो रही है। ये पल्क स्ट्रेट है। So do you think that physical barrier is a hindrance in interaction with other our neighboring countries in wooden time? To give some example how we have overcome these difficulties in present day. चलो भैया पकड़ो इसे। खत्म। Now भाई, now you come. अब कहाँ पे थी भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestion is human, right? तो we take in food through the mouth, मुंह से खाएंगे। Digest the utilizing, पेट में क्या है? The unused part of a food are defected, जो हमारे यूज नहीं होता ना पार्ट, में क्या होता है? Defected. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? फिर वो पेट में जाके क्या करेगा? The food passes through the continue canal, यहाँ से जाएगा पेट में, which began at the buccal cavity, यहाँ से जाके यहाँ पे गया, ठीक है। and at the anus, और कहाँ से बाहर निकल जाता है? हमारे anus से बाहर निकल जाता है। The canal can be divided into various compartment। जो कैनल है ये काफी सारे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड, वैसे हमारी यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक नीचे तक एक ही है, वही फोल्ड हो गई बीच बीच में। जैसे देख, खड़ा हो जा, ये देख, यहाँ से ना एक ही पाइप जा रहा है, ये देख, यहाँ पे आके ये चौड़ा हो गया, यहाँ आके ये अंदर